हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसी कण की रैखिक गति के लिए 4xt आरेख दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा आरेख आवर्ती गति का निरूपण करता है? उस गति का आवर्तकाल कितना है, आवर्ती गति वाली गति का? तो बच्चों ये 4 आरेख दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि जब कोई वस्तु जो है बच्चों, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराता है या फिर अपनी गति की पुनरावृत्ति करती है बच्चों, तो उस गति को आवर्ती गति कहते हैं। और जो निश्चित समय अंतराल में जो है अपनी गति को दोहराता है, तो उस निश्चित समय अंतराल को गति का आवर्त काल कहते हैं। समय अंतराल को आवर्त काल कहते हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं और चारों आरेखों को देखते हैं बच्चों। तो अगर हम पहले आरेख को देखें, तो यहाँ पर बच्चों ये देखें, तो ये जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इधर, इसकी स्थिति जो है शून्य से लेकर के इस प्रकार से एक निश्चित दिशा में बढ़ती जा रही है बच्चों। इसकी स्थिति का मान इस प्रकार से, तो बच्चों इसकी स्थिति का मान एक निश्चित दिशा में बढ़ता जा रहा है बच्चों इस प्रकार से। तो ये आवर्ती गति नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह आवर्ती गति को प्रदर्शित नहीं करता है। फिर बच्चों बी ग्राफ को देख लेते हैं। तो बी ग्राफ में हमें इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें, तो ये -t बराबर -3 से देखें तो एक निश्चित दिशा में इस प्रकार से ये कण गति करता है। फिर बच्चों इस प्रकार से वापस जो है बच्चों शून्य पर आ जाता है स्थिति, और फिर विपरीत दिशा में इस प्रकार से जाता है बच्चों, फिर पुनः इस प्रकार से यहाँ पर शून्य पर पहुंच जाता है। तो बच्चों ये हमारी गति जो है इस प्रकार से -3 से माइनस इधर बच्चों 2 सेकंड में इस प्रकार से इतनी गति करता है बच्चों। फिर -1 से पुनः उसी इस दिशा में बच्चों धनात्मक x अक्ष की दिशा में इसी प्रकार की गति को दोहराता है बच्चों, और पुनः जो इस प्रकार से शून्य पे आकर के इस प्रकार से विपरीत दिशा में जाता है, और इस प्रकार से 1 सेकंड पर यानी कि पुनः 2 सेकंड के में ये अपनी गति को दोहरा रहा है। फिर t बराबर 1 सेकंड से लेकर के t बराबर 3 सेकंड तक देखें तो ये पुनः जो है बच्चों अगले 2 सेकंड में यह अपनी गति को दोहरा रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये निश्चित समय अंतराल में ये अपनी गति को बच्चों दोहरा रहा है, उसकी पुनरावृत्ति कर रहा है। अतः बच्चों यह आवर्ती गति है बच्चों, आवर्ती गति है। और इसका आवर्तकाल देखें बच्चों, तो ये प्रत्येक 2 सेकंड में जो है अपनी गति को दोहरा रहा है, तो इसका आवर्तकाल 2 सेकंड है इस प्रकार से। फिर बच्चों सी अगर आरेख को देखें, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों ये 1 सेकंड पर इसकी स्थिति शून्य है बच्चों, और ये 4 सेकंड पर इसकी स्थिति शून्य है, फिर 7, यानी प्रत्येक 3 सेकंड के बाद जो है इसकी स्थिति शून्य हो जाती है। लेकिन प्रत्येक 3 सेकंड में जो है बच्चों इसकी गति जो है अलग अलग प्रकार की है बच्चों, इसके स्थिति में परिवर्तन इस प्रकार से अलग अलग है बच्चों। तो इसे हम आवर्ती गति नहीं कह सकते। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों कि ये आवर्ती गति नहीं है। फिर बच्चों चलिए डी ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। तो डी ग्राफ हमें दिया गया है इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों -2 सेकंड से देखें तो इस प्रकार से इसकी धनात्मक x अक्ष की दिशा में गति होती है, फिर इस प्रकार से वापस लौट के बच्चों इस प्रकार से विपरीत x अक्ष की दिशा में यानी ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में t बराबर 0 पे आकर के पुनः जो है इस प्रकार से ये इसकी स्थिति शून्य पर हो जाती है। तो ये हमारा बच्चों 2 सेकंड में इस प्रकार से ये गति करता है। फिर अगले शून्य से लेकर के अगर हम 2 सेकंड तक देखें बच्चों, तो यही गति बच्चों इस प्रकार से दोहरा रहा है। तो प्रत्येक 2 सेकंड में बच्चों ये अपनी गति को दोहरा रहा है। तो अतः बच्चों यह आवर्ती गति है। और अगर इसके गति को दोहराने का समय देखें यानी कि आवर्तकाल, तो इसका भी आवर्तकाल जो है बच्चों 2 सेकंड है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।